हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू थर्ड क्लास। मैं आपकी कंप्यूटर टीचर आज कंप्यूटर में आपको लेसन नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगी और इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। लेसन नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ 10। इस चैप्टर में हम विंडोज़ 10 का परिचय एक तरीके से जानेंगे। इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्जन ऑफ MS विंडो, फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10, स्टार्टिंग विंडोज़ 10, डेस्कटॉप, वर्किंग विद आइकन्स, शटिंग डाउन द कंप्यूटर, इन सब के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बच्चों, आप जानते हैं जब हम सड़क पर ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। यह देखना ट्रैफिक पुलिसमैन की ड्यूटी है कि सारे रूल्स प्रॉपरली लोगों के द्वारा फॉलो हों, किसी को भी रोड यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम ट्रैफिक पुलिसमैन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो सड़कों पर ट्रैफिक जैम लग जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी सिमिलर फंक्शन है, बिल्कुल जैसे एक ट्रैफिक पुलिसमैन सारे रोड यूज़र्स से कम्युनिकेशन करके बताता है कि सड़क पर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर के सारे कार्यों को मैनेज करता है और उसे चलाता है। यह कंप्यूटर को बताता है कि कार्य कैसे किया जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और ऑपरेटर मींस यूज़र के बीच की कड़ी है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर का कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही इस पर कोई वर्क कर सकते हैं। वर्जन्स ऑफ MS विंडो। MS विंडोज़ के वर्जन्स। MS विंडोज़ के कई वर्जन्स हैं। विंडो के कुछ पॉपुलर वर्जन विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है। फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 की विशेषता। विंडो 10 की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8 की बेस्ट फीचर्स इंक्लूड हैं। विंडोज़ 10 ग्रेट इनबिल्ट स्टोर फीचर के साथ आया, जिसमें कई ऐप्स, सॉन्ग्स, गेम्स एंड एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन पहले से हैं, जिसमें से कई स्वतंत्र हैं। इनमें बहुत इंटरेस्टिंग और नई नई थीम्स, आइकन्स और पिक्चर्स हैं। इसमें एक नया सर्च टूल जिसे कॉर्टाना पुकारा जाता है, यह चीज़ों को फाइंड करने और प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आप कॉर्टाना टूल से सर्च कर सकते हैं। विंडोज़ 10 के राइट साइड में सर्च बॉक्स में टास्क व्यू बटन है। यह आपको सारी ओपन विंडो को डेस्कटॉप पर दिखाता है। स्टार्टिंग विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 को स्टार्ट करना। विंडोज़ 10 को कैसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, आपको स्कूल लैब में सिखाया था मैंने। चलिए आपको आज फिर से थ्योरिकली बताती हूँ। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली अपलोड होने लगता है। जब तक लोडिंग होती है विंडोज़ फ्लैग की पिक्चर स्क्रीन पर आपको दिखाई देती है। 4 कलर की पिक्चर आती है ना, वो आपको दिखाई देती रहती है। कुछ सेकंड्स के बाद आपको स्क्रीन दिखाई देती है। कंप्यूटर चेक करता है यदि आप इसको यूज़ करने की परमिशन देते हैं या नहीं। कंप्यूटर आपके द्वारा दिए गए यूज़र नेम को कंपेयर करता है। और किससे कंपेयर करता है? उससे कंपेयर करता है जो आपने पहले से ही कंप्यूटर में स्टोर किया था। प्रत्येक यूज़र नेम एक की तरह होता है जिसे पासवर्ड कहते हैं। करेक्ट यूज़र एंड पासवर्ड नेम को एंटर करने के बाद वेलकम स्क्रीन दिखाई देती है। वेलकम मैसेज के बाद आप जिस स्क्रीन को देखेंगे वह डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप स्टूडेंट, डेस्कटॉप क्या होता है? फर्स्ट स्क्रीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग के बाद दिखाई देती है, उस पर स्मॉल पिक्चर्स होती हैं, डेस्कटॉप कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस समय आपको जो आपकी फ़ोन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर क्या होता है? आइकन्स होते हैं, टास्क बार होती है। तो आइकन्स के बारे में जानते हैं हम। आइकन्स क्या होते हैं? डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी स्मॉल पिक्चर्स होती हैं उन्हें हम आइकन्स कहते हैं। टास्क बार देखिए आपको दिखाई दे रही है, सबसे बॉटम में है, डेस्कटॉप के बॉटम में है। टास्क बार लंबी हॉरिजॉन्टल बार होती है जो नॉर्मली डेस्कटॉप के बॉटम में होती है। आप टास्क बार को स्क्रीन के 4 साइड में कहीं भी मूव कर सकते हैं। मूव कैसे करते हैं? ड्रैग करके। माउस से हम उसको
क्लिक करते हैं और उसे ड्रैग करके कहीं भी मूव कर सकते हैं टास्क बार को। स्टूडेंट्स आप देखिए, आपको स्टार्ट बटन बॉटम में दिखाई दे रहा है। साइड से स्टार्ट बटन कहाँ पर होता है? स्टार्ट बटन लेफ़्ट कॉर्नर में होता है। जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन की लिस्ट आपको दिखाई देती है, उसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। स्टूडेंट्स इसी डेस्कटॉप पर सर्च बॉक्स आपको शो हो रहा है। सर्च बॉक्स का प्रयोग एक प्रोग्राम या ऐप को जल्दी से कंप्यूटर पर सर्च करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हमें वर्डपैड को सर्च करना है तो वहाँ पर हमने वर्डपैड डाला और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें वर्डपैड साइड में दिखाई देने लगता है। किसी भी ऐप को सर्च करने के लिए हम सर्च बॉक्स का यूज़ करते हैं। नोटिफिकेशन एरिया भी इसी डेस्कटॉप में होता है। नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार के राइट साइड में होता है। इसमें एक क्लॉक और कुछ स्मॉल आइकन्स होते हैं। वर्किंग विद आइकन्स के साथ वर्क कैसे करते हैं? सबसे पहले हम आइकन्स के साथ वर्क करने के लिए उसे सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें सिलेक्ट और डिसलेक्ट कैसे करते हैं बताया गया है। किसी आइकन को सिलेक्ट करने के लिए आपको आइकन को सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आइकन को सिंपली क्लिक करते हैं यह हाईलाइट हो जाएगा। आइकन को डिसलेक्ट करने के लिए आइकन से दूर कहीं भी ब्लैंक एरिया में आप क्लिक करेंगे, आइकन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई देने लगेगा। ओपनिंग द आइकन्स। स्टूडेंट्स आइकन को कैसे ओपन किया जाता है? सबसे पहले आइकन को सिलेक्ट करने के बाद आप उस पर सिंपली डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। शटिंग डाउन द कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिखाया था ना। चलिए अब मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स क्लिक करने होंगे। स्टेप 1 पे क्या है? सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा किस पर? स्टार्ट बटन पर। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे स्टार्ट मेन्यू आपको दिखाई देने लगेगा। फिर स्टेप 2 आप पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो पॉपअप ऑप्शन में मेन्यू में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट होगा स्लीप, सेकंड होगा शट डाउन, थर्ड होगा रीस्टार्ट। तो शट डाउन करने के लिए आप स्टेप 3 सिलेक्ट द शट डाउन ऑप्शन को ही क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शट डाउन ऑप्शन को क्लिक करेंगे द कंप्यूटर विल बी टर्न ऑफ, कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले ए टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन करेंगे, बी फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, सी राइट ट्रू और फॉल्स करेंगे एंड उसके बाद डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स आप यह वर्क अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करेंगे और लर्न करेंगे। ओके।